राम राम की जय। राम राम की जय। आज तो रक्षाबंधन के दिन है। अभी माता जी लोग आई थी तब बताए थे, हम समझ गए कि आज है। वे आई थी लक्ष्मी जी और कुछ माताएं आई थी, तो वो लोगों ने रक्षाबंधन का कार्यक्रम उनका था। समझ में आया कि आज है ये। वैसे एक्चुअल रक्षाबंधन जो है ना, ये जहाँ तक ये कथा आती है सुने हैं हम, हालांकि कोई अंदर के बात तो नहीं मालूम, बाहर ही कथा सुने जनश्रुतियों पे। माता लक्ष्मी महाराज बलि को बाधी। ये बलि जी श्रापित हो गए जब पाताल लोक का कार्यभार संभाले, तो उसी समय भगवान से वर मांगे कि हम जिस दरवाजे से निकले आप खड़े मिले। तो भगवान वर दे दिए, ठीक है जाओ। तो जहाँ अब राजा तो है, ये कई दरवाजे हैं, कब निकलेगा क्या भरोसा। भगवान सब दरवाजे खड़े रहे। काफी समय निकल गया तो देवी लोग यानी माता लक्ष्मी लगी ढूंढने की गए कहाँ भगवान। तो ये बात देवर्षि से संपर्क किए तो देवर्षि ने ये बात बताई कि वो गए हैं राजा बलि के राजमहल में और अब वहीं उनकी ड्यूटी लग गई है। तो पूरा आद्योपांत बताया कि जब राजा बलि से दान में पूरा मांग लिए, 3 पग में धरती आकाश पाताल सब कुछ ले लिए, तो अब वो रहे कहाँ। तो उनको फिर भेज दिए भगवान पाताल में। तो बोले कि राजा बलि वर मांगो। तो उन्होंने ये वर मांगा कि हे प्रभु, मैं अपने राजमहल से जिस भी दरवाजे से निकलूं कभी भी, तो आप खड़े मिलो। तो भगवान वर दिए, इसलिए भगवान वहां मौजूद रहे। तब ये बोली कि कैसे हो, अब तो कोई उपाय बताओ। तो देवर्षि ने उनको उपाय बताया था, क्योंकि राम राम की अनवरत ही अब करने वाले देवर्षि। और देवर्षि के देखा जाए ना तो कई नाटक में या पिक्चर में तो उसमें नारायण नारायण दिखाया जाता है, हरि ओम ये वो, जबकि वो केवल राम भक्त थे। राम नाम के अतिरिक्त दूसरा नाम उन्हें पसंद ही नहीं है। तो वो जा करके माता लोगों को बताया कि हे माता, एक ही उपाय है। राजा बलि महादानी है और वो उसके यहाँ जो कोई मांगने गया, जब भगवान को पूरी धरती राज सब दे दिया उसने, उनके गुरु शुक्राचार्य के कहने पर कि आप ऐसा मत करो, लेकिन गुरु का भी कहा नहीं माने और सब दे डाले। ऐसी स्थिति में आप उन्हीं के यहाँ जाओ और वर रूप में भगवान को मांगो तो वापस आ सकते हैं, बाकी दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। माता जी गई एक साधारण स्त्री के रूप में, राजा बलि के दरबार लगा था, सब उसमें याचक आते हैं अपनी अपनी बात सुनाने। तो ये भी गई, बताई कि हे प्रभु, मैं एक भिक्षुक हूँ, आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। राजा बलि बोले मांगो। बोली आज मैं आपको हाथ में ये रक्षा सूत्र बांधती हूँ, यही मेरी इच्छा है। तो वो मंत्रियों से पूछे रक्षा सूत्र क्या होता है। कहाँ जो अबला होती है कमजोर, वो सबला को बांधता है, जो हर तरीके संपन्न हो उसके हाथ में रक्षा बांधता है। इसका अर्थ यही हुआ। कहाँ बदले में अब वो जैसी सुरक्षा आपसे मांगेगी आपको देना होता है। तो बोले ठीक है बांधने दो। वो रक्षा सूत्र माता लक्ष्मी ने बांधा। तो बोले जो आपको चाहिए है स्त्री, आप मांगो। तब वो बोले कि हे प्रभु, आपके हर दरवाजे पर जो खड़े रहते हैं उन्हीं को वापस दे दो। आप क्या बात कर रहे, वो तो पारब्रह्म परमेश्वर हैं, कहाँ वही मेरे पति है, कहाँ फिर आप कौन। तब असली रूप में आओ। तो माता लक्ष्मी अपने असली स्वरूप में आई। तब राजा बलि बोले अरे माता, ये तो आपने धोखे से मुझसे ले ही लिया,
ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने दिया है आपको, जिसमें आपका भला हो तो भगवान को मैं वापस करता हूँ। वो अपने वरदान में मांगी हुई बात वापस किए और भगवान पुनः उस स्थान से गए। लेकिन भगवान जैसे केवट कभी भी भगवान से ये नहीं कहा कि मैं आपका एहसान मंद हूं कि मेरे यहाँ आए। हर जगह वो पॉइंट टू पॉइंट बात करता गया कि मेरे यहाँ आप पार लगने के लिए आए हो और हम आपको पार उतारे हैं। तो जब वो देने की दान दक्षिणा की बात आए, कहा मेरी इच्छा है मैं नहीं लूंगा और आप जाओ। तो भगवान बोले कि क्यों नहीं लोगे, मुझे पार उतारे तुम्हारी मजदूरी होती है। काहे नहीं भगवान, पार तो आप मेरी नैया उतार दिए हो, जो बैठ के उनकी नैया भी तो इस बार आई है। कहा आप पार उतारे हो। तो भगवान हंसे, कहा केवल बहुत बुद्धिमान हो आप, मैं आपको विमल भक्ति का वरदान देता। तो जैसे ये वर दिए वैसा बात तो उनके विषय में नहीं सुनने में आता। और ये है कि भगवान उनसे संतुष्ट हुए। हाँ, यह बोली आपकी गणना महान संतों में होगी, भले ही आप राजा हो, राक्षस कुल के हो, लेकिन आप अच्छे संतों में आपकी गणना होगी। और चाहिए का अगर एक जीव धीरे धीरे उन्नति करते भगवान की कृपा मिल जाए और भगवान के प्रेम और शरण सानिध्य मिल जाए, तो इससे ज्यादा और चाहिए क्या। बोलो राम राम की जय।